सतीश उपाध्याय के समर्थक इस वक्त हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा किस वजह से हो रहा है ये आपको हम बता दें। कुछ ऐसे लोग जिन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी, समर्थक ऐसा मान रहे थे कि उन्हें कल जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है दिल्ली विधानसभा में उम्मीदवारों की, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय के समर्थक, ये कहा जा रहा है कि इस हंगामे में मुखर रूप से आगे हैं और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामे की। सतीश उपाध्याय के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। कुछ लोगों को टिकट न दिए जाने से नाराज हैं ये समर्थक। सतीश उपाध्याय के समर्थकों के हंगामे की ये तस्वीरें कल देर रात तकरीबन 11-12 बजे के करीब बीजेपी के दिल्ली उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और उस सूची के जारी होने के बाद से आज सुबह से ही सतीश उपाध्याय के जो समर्थक हैं वो काफी गुस्से में हैं और पार्टी दफ्तर के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें, जरा सुनिए किस तरह की नारेबाजी हो रही है। और इस हंगामे पर बातचीत करने के लिए संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हंगामे की तस्वीरें हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आखिर समर्थकों में गुस्सा किस बात को लेकर ज्यादा दिख रहा है? जाहिर तौर पर देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनको टिकट नहीं मिला और दूसरे लोग वो हैं जिनका टिकट मतलब बोल के एक तरीके से कट गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोग हंगामा कर रहे हैं टिकट को लेकर और निश्चित रूप से लोग टिकट को लेकर कयास लगाए बैठे थे कि इस बार टिकट मिलेगा तो शायद चुनाव जीते। पिछली बार जो लोग नहीं जीत पाए थे, तो ऐसी स्थिति में लोग जो है बहुत नाराज हैं और खास करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी पे किसी का नाम आगे चल रहा था और किसी वजह से उनका नाम पीछे रख लिया गया। मसलन कल रात में भी जयप्रकाश के समर्थकों ने, सदर बाजार के लोगों ने हंगामा किया। आज की बात करें तो कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा शोर मचाया। इसके बाद सतीश उपाध्याय को टिकट लेने के लिए, दिलवाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं उनके समर्थकों ने भी काफी ज्यादा बीजेपी ऑफिस में शोर मचाया। तो टिकटों के बाद जो है ये लाजमी था और कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी कहा गया हो टिकट के बारे में, लेकिन हकीकत में टिकट बंटवारे से पार्टी के कुछ लोग निश्चित रूप से नाराज है और खास करके कार्यकर्ता। लेकिन काफी समय से ये हो हंगामा दिख रहा है पार्टी दफ्तर के बाहर और जिस तरह का रूप दिख रहा है समर्थकों का, हाल फिलहाल में लग नहीं रहा है कि ये हंगामा थमेगा। नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से जिस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है उस गुस्से को तो देखिए, क्योंकि 4 सीटों का और डिक्लेयर होना बाकी है अभी। तो ऐसा है कि ये लोग माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी सुन ले और संभव है कि उन सीटों पर डिक्लेरेशन में पार्टी कुछ चीजों को ध्यान में रखे। अब पार्टी कितना ध्यान में रखती है कितना नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इन 4 टिकटों के डिक्लेरेशन से पहले एक अंतिम बार माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर इसे। अच्छा कुमार, अभी एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें सतीश उपाध्याय गाड़ी में सवार है और उनके समर्थक उनसे कुछ बात कह रहे हैं और लगातार कैमरा उस विजुअल को कवर भी कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है, क्या हम समझ पा सकते हैं? अभी सतीश उपाध्याय बार बार अपने समर्थकों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पार्टी ने ये कहा है कि आप 70 विधानसभा सीटों से चुनाव को कोऑर्डिनेट कीजिए, इसलिए मेरे लिए मुश्किल है। जबकि जो उनका कार्यकर्ता है वो ये कह रहा है कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो ये मान मनोबल का दौर है और कहीं न कहीं कुछ चीजें दिखाने की भी कोशिश है कि मेरी कितनी मर्यादा है पार्टी में, भले ही पार्टी का नेशनल अफेयर मुझे भूल जाए। क्योंकि सतीश उपाध्याय खुद ही पार्टी के मेंबर हैं, खुद वो पार्टी के लिए तो टिकट के लिए जिरा कर नहीं सकते हैं, तो संभव है कार्यकर्ताओं से भी करवा रहे होंगे। तो कई सारी चीजें हैं जो चुनाव के दौर में कुछ प्रायोजित होते हैं, कुछ एक तरह से सही भी होते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये चुनाव के रंग आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीति, अलग अलग। ये चुनाव के रंग है, कुछ तो ऊपरी तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे पास जिम्मेदारियां इतनी है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर खाने से ये भी एक खबर रूप ले रही है कि हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा हो समर्थकों के द्वारा। मैं सही कह रही हूँ कुमार? बिल्कुल सही कह रही प्रीति, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और कहीं न कहीं भले ऊपर से आला कमान की बात की जा रही हो, क्योंकि कुछ भी मामला फंसता है तो आला कमान का लोग नाम ले लेते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है ये सबको पता है। हर कोई चाहता है चुनाव लड़ाई, टिकट में चुनाव जीते और फिर आगे मंत्री बने। एक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अगर अब की बार नहीं तो अगले 5 साल नहीं, तो इस उम्मीद से
न हो जाए, और इसी उम्मीद के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। और ये नाराजगी सिर्फ इतनी भर नहीं है, खास तौर पर उन पैराशूट उम्मीदवार पर भी है जो हाल फिलहाल में ही एक ही हफ्ते के भीतर ही शामिल हुए और उन्हीं सभी को टिकट दे दिया गया है। एक भीतर के अंदर में प्रीति एक दिन में शामिल हुए, कृष्णा तीरथ कल शामिल हुए, कल ही उनको टिकट भी दे दिया गया। तो कहीं न कहीं नाराजगी तो कार्यकर्ताओं में जमेगी ही जमेगी, खास करके उन कार्यकर्ताओं में जो वर्षों से लगे हुए हैं किसी पार्टी विशेष में। और ये अमूमन हर पार्टी की कहानी है। कल रविंद्र सिंह लवली के घर पे भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली थी, जहाँ पे लोग उनको पार्टी चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह लवली कह रहे थे कि आला कमान ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस चुनाव में दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी पे भी जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो बाकायदा कुछ लोगों ने पूरे विधानसभा में मार्च निकाला था उसके विरोध में। तो हर पार्टी में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये निश्चित रूप से कल चूंकि लास्ट नॉमिनेशन का, इसलिए भी ज्यादा उहापोह की स्थिति है कि क्यों नहीं मिला टिकट, किस लिए नहीं मिला। कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है चुनाव कुमार, लगातार इस हो हंगामे पर आप नजर बनाए रखें और 4 टिकट्स का ऐलान होना अभी बाकी है। शायद उम्मीद अभी जो समर्थक हैं सतीश उपाध्याय के, उन्हें यही है कि जो बची हैं कम से कम उनका बंटवारा तो उनके हिसाब से कर दिया जाए, लेकिन सब कुछ पार्टी आला कमान के हाथों में है।